नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों को उससे दूर कैसे किया जाए, बच्चों के लिए पेरेंटिंग की एक अच्छी चीज़ बताऊंगा एंड समझाऊंगा, उसमें एग्जांपल्स लेके ही समझाऊंगा ताकि समझ में आए। अगेन इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ नॉट बीन डिस्कस्ड एट ऑल। माई एम इज़ टू गेट रियल टॉपिक्स जो रियल लाइफ को अफेक्ट करें, कि अगली बार जब भी आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, कोई भी टॉपिक आए आपको अंदर से लगेगा कि हाँ यार ये तो बात हो ही नहीं रही, ये तो बात हो ही नहीं रही, पता नहीं हम क्या देख रहे हैं बाकी उस पर। तो ये आपको रियल इफेक्ट करेगा। अगर आपको एक्चुअल इफेक्ट करता है, मज़ा आता है, तो प्लीज़ नीचे लिखना, ठीक है। आप हो सकता है जो बताए गए सोल्यूशंस हैं उनको ट्वीक करें अपनी सिचुएशन के हिसाब से, बट एक टेम्पलेट देने का आपको पूरा मैं आइडिया इसमें देने वाला हूँ। पेरेंट्स की बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो बोलते हैं हमें नहीं सुनते, पता नहीं किसको सुनते हैं और किसकी चिंता में रहते हैं और पता नहीं ये किसके साथ घूम रहे हैं, और पीयर प्रेशर बहुत लेते हैं। तो सबसे पहले आंकलन पेरेंट्स को अपने अंदर करना है कि एज ए पेरेंट आप पीयर प्रेशर लेते हो, आप रिश्तेदारों की बातें सुनते हो, आप मौसी की, बुआ की, ननंद की, चाचे की, फूफी की, रिश्तेदारों की आप कितना लेते हो, क्योंकि बच्चा उसको बचपन से ऑब्जर्व कर रहा है। जिनके पेरेंट्स पीयर प्रेशर में नहीं होते, उनके बच्चे डिफॉल्ट सेटिंग में आर नॉट बॉदर्ड व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग। जिसका पिताजी और माताजी बच्चे को बहुत अनकंडीशनल लव करता है और जज नहीं करता और उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको गाइड करता है, वो ज़्यादा बच्चे वैसे भी दूसरी इन्फ्लुएंस में नहीं आते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बट ये करने वाले माइनॉरिटी हैं। तो बच्चा भी फिर पेरेंट्स को देखता है। फिर एक अगली चीज़ आती है कि पेरेंट्स की एक मिजरेबल लाइफ चल रही होती है। पेरेंट्स आपस में कई बार लड़ते हैं, कई बार खुश नहीं होते। मदर हाउसवाइफ रह के खुश नहीं है, पिताजी नौकरी से खुश नहीं है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि यार इन लोगों को तो ना सिलेबस पता नहीं लाइफ का, इनको फॉलो करके तो हम पास नहीं होने वाले। तो अब वो जाते हैं लेफ्ट राइट ज्ञान की तरफ तरफ फिर बतेरे लोग उनको गाइड मिसगाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं। पेरेंट्स का क्या है ना, पेरेंट्स को कुछ पता हो या ना हो, पेरेंट्स की इंटेंशन अभी भी इंडियन पेरेंट्स का वो उस लेवल पे नॉर्मली इंटेंशन कभी ख़राब नहीं होती। रायता भले फैला दें वो अपने बच्चे की लाइफ में बेवकूफ़ी के कारण, या उनको आइडिया नहीं हो, ये ज़रूर पॉसिबल है, लेकिन इंटेंशन पेरेंट की हमेशा ठीक रहेगी। पर बाकी जैसे ही वो बाहर इन्फ्लुएंस में जाता है बच्चा, अब हम इंटेंशन भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो पेरेंट्स को सबसे पहला एफर्ट तो ये डालना है कि खुद बहुत इम्प्रेशनेबल और पीयर प्रेशर में मत आओ। ये बिकॉज दैट इज इन योर हैंड। सीधा बच्चे का इंटरेक्शन तुझसे मत मिल नहीं रोक सकते। तो क्योंकि आज के दिन वो प्रेशर फ़ोन पे भी चलता है, फेसबुक पे बन गए, आप किसी चीज़ पे चले गए, प्रेशर क्या है, वहाँ घूमने जाना है, ये करना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो मिडिल क्लास का ऑडियंस है उसी को बताऊँगा कि आप अपने मिडिल क्लास के ऑडियंस जो है ना, बहुत रईसों के बच्चों वाले स्कूलों में, कॉलेजेस में डाल देते हैं, थिंकिंग कि बच्चे अच्छे करेंगे, बिकॉज मार्केट में बोला जाता है ये स्कूल ही अच्छे हैं। वो स्कूल इतने अच्छे हैं क्योंकि, या कॉलेजेस अच्छे हैं क्योंकि पैसा बहुत है और अमीरों के बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, एंड फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैं क्लासिकल एग्जांपल दे उसका नाम लेके नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो काफ़ी डायरेक्ट अटैक टाइप हो जाएगा और मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालना हो जाएगा। पर मैं आपको वैसे गाइड करता हूँ जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है अपने जीटी रोड पे कहीं पे ठीक है। तो ऐसे बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, अकेला वो नहीं है, जहाँ पर आपको सेलेक्ट होके जाने के लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, बट वो अमीर, वहाँ खर्चा पानी बहुत है। 25 30 35 लाख रुपए साल की फ़ीस है, और फैकल्टी बहुत ही अच्छी है क्योंकि ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा फीस होगी तो पढ़ाने वाले भी एक्स दिस एक्स दैट एक्स दिस रहते हैं, और इतने अच्छे रहते हैं। उनकी रिपोर्टें इंडियन गवर्नमेंट भी लेती है, फैकल्टी की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और रिसर्च वगैरह होता है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो लगता है कि मेरा बच्चा यहाँ चला जाएगा, और वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, चीज़ें भी बताई जा रही है, समझाई जा रही हैं, वो भी थोड़ी हटके हैं। पर वहाँ क्या है, वहाँ अमीरों के, बहुत अमीरों के बच्चे हैं, और अमीरों के बच्चों में, अब मैं क्लासिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ है कि एक एज आती है उस बिगड़ने वाली। दारू, सिगरेट, ड्रग्स, लड़का लड़की, लिविंग इन, सेक्स फैक्स, ये सारे, ये आपको पता है ये काम होते हैं 18 से 24 25 तक। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत चीज़ों का और इन लोगों से, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो अमीरों के बच्चे हैं ना, वो ये काम करके बिगड़ते नहीं हैं, करते हैं, एंड दे नो व्हेन टू कम बैक ऑन ट्रैक। देयर इज समथिंग रनिंग इन दैट अमीरी,
ये बहुत गहरी बात है, किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। जो खानदानी अमीर है ना, वहाँ ये हरकतें हो रही हैं और उनको पता है कि कब ठीक करनी है, कब करनी है, कब धंधे पे आना है, कब धंधे पे आ जाएगी। मिडिल क्लास का जो बच्चा है ना, उसको पता ही नहीं वापस कब आना है। बिगड़ जाता है पर वापस नहीं आ पाता। सारे काम करने में बस इसी में ही खत्म हो जाता है। अब लड़की दिख गई, ये हो गया, तो बस वो ऐसे ही हो गया। मतलब वो, ये बड़ा लेयर्ड वीडियो है वैसे यार, मैं बताऊं बहुत ही हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है। जोर सा लग रहा है, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। बच्चे कोई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेबल नहीं कर रहा कि सारे अमीरों के ऐसे होते हैं, सारे मिडिल क्लास के बड़े भोले होते हैं, या ऐसा नहीं कर रहा मैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक अमीरी है, एक पैसा है जो बहुत हिस्टोरिकली उस फैमिली में है। उसको उस पैसे की कदर है, उसको पता है कि कितना बिगड़ना है, और बिगड़ के उसके लिए पता है कि इट इज़ ए टेम्परेरी, राहु टाइप में मैं एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ जाता है। ये इल्यूजन है, वो उसको सच्चाई नहीं मानते। वो इसको मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा इन्जॉय, बिकॉज कुछ इन्जॉय करने लायक होता नहीं है ये सब इन हरकतों में। लेकिन वो इन चीज़ों को मैं कहूँगा भोगते हैं, भोगते हैं। और उनको भोगने के बाद उनको फिर हो गया कि हाँ डन एंड डस्टेड, नाउ टाई टू सूट पहन के वो एकदम नॉर्मल फिर अपनी कहानी में चल पड़ते हैं। ये हमारे जो मिडिल क्लास है ना, यहाँ वाले फंसते हैं। इन्हें इन्हें लवेरिया इमोशंस, क्योंकि चक्कर क्या, संस्कार तो घुसे पड़े हैं वो मिडिल क्लास वाले, एक्सपोजर दूसरे वाला करा दिया। तो अपने आप खुद ही पीयर प्रेशर में डाला आपने यहाँ पे। बच्चे, आप ही की गलती है। पर आप तो गए थे इस चीज़ के लिए कि यार ये अच्छा होगा। वो इंस्टीट्यूशन से कुछ अच्छा नहीं है। वो इंस्टीट्यूशन से अच्छा इसलिए क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो लोग जा रहे हैं वो अमीरों के जा रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, अपना भी प्लॉट प्लूट बेच के, कहते हैं ना पेट काट के पलाए, तो पेट काट के पलाने वाले मिडिल क्लास भेज देते हैं कि हाँ कर ले तू, शायद सेट हो जाएगा। नहीं सेट होगा, क्योंकि वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी टू आगे ग्रो दैट मनी विच यू डोंट हैव, विच समबडी एल्स हैज। फिर ये वापस आके कहता है पापा अब मुझे इसके इन कॉलेजेस का आगे जाने का इज इन, आगे रास्ता खुलता है इनका इंग्लैंड में या कहीं और विदेशों में, जो वो उसके बाद नेचुरली वहाँ जाते हैं। फिर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे भी वहाँ जाना है। पर आप तो अब कहते हो बेटा मैं तो यहीं टाइटाई फिश हो गया, मैं बाहर कहाँ से भेजूँ, मैं तो सोच रहा था यहीं तू सेट हो जाएगा। और पापा क्या कर रहे हो, वो जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, क्योंकि वो सारा क्राउड जा रहा है। और क्या होता है, कई बार दोस्तियां भी बड़ी इमोशनल टाइप हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं नहीं चल मैं तेरे को दे दूंगा, ये दे दूंगा। तो ये माता पिता यहाँ बड़े लॉस्ट फील कर रहे हैं। और फिर उनको लगता है हमारा बच्चा तो क्या बोलते हैं, ये तो गया हाथ से, हमें तो सुनता ही नहीं, पीयर प्रेशर में रहता है। आपको देखना है ना कि आपका बच्चा कौन है। आपका बच्चा आप हो, जैसे आप हो वैसा ही वो है, बहुत फर्क नहीं है। आप अपनी हरकतें, थॉट प्रोसेस उनको ठीक करो, उसके हिसाब से क्या बेस्ट है देखो। पैसे से, एजुकेशन से, और ये द बेस्ट एजुकेशन दिलाई मैंने, ये कोई बेस्ट एजुकेशन है नहीं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मार्केट में खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, खुद ही प्रैक्टिकलिटी से सीखनी पड़ेगी, खुद ही करना पड़ेगा, कहीं ये स्टैम्प से नहीं है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ इस तरह का हाई फाई वाला काम है, और मिडिल क्लास मुझे दिख रहा है भेज रही है, क्या बोलते हैं, ठीक है, पहुंच जाओगे तुम इस तरह के, मतलब यूनिवर्सिटी करके जो भी हैं वहाँ पैसे ज़्यादा दे के, फिर उसके बाद वो बच्चा बच्चा नहीं रहेगा। आपको मसले कुछ और आगे भेजा तो था, पता नहीं, क्योंकि आपने तो रिपोर्ट सुनी थी कि यहाँ से रिपोर्ट आती है। अरे रिपोर्ट तो अच्छी आएगी ना जहाँ पे मतलब 90 लाख 1 करोड़ का खर्चा हो रहा है एजुकेशन पे, और जो लोग भेज रहे हैं वो तो लाइफ में अच्छा कर ही रहे हैं, क्योंकि रेशो वो है, क्योंकि उनको आगे तो गले पे बैठना है। आपके बच्चे के लिए कोई गला नहीं है बैठने के लिए, कुछ सिस्टम ही नहीं है, कोई प्लेस में नहीं है। फिर वो कहता है कैसा बाप हो गया। ही विल नेवर से कि मेरा बाप इतना ग्रेट था कि उसने मुझे इस कॉलेज में डाला, इतने पैसे लगाए। वो बोलेगा अब इनके सबके बाप के पास तो सब कुछ है, मेरे वाले के पास नहीं, मैं गलत जगह पैदा हो गया। दिस इज हाउ रियलिटी में आ रहा है। और फिर वो गलत हैबिट्स में डाल के आपकी वो बुद्धि भी भ्रष्ट होती है उनकी, जो ठीक ठाक बच्चा था। तो देख लो, दिस इज एन एस्पेक्ट हेयर, यू डोंट कांट ब्लेम द चाइल्ड, इतना मैं बोल रहा हूँ। आपके पास पूरा टाइम है, जब वो फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक जाता है, उसको इन्फ्लुएंस करने का और वो करने का। बट देन आपको अपनी लाइफ में देखो, एवरीबडी विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी जो हायर एनर्जी प्लेन से आ रहा है और कॉन्फिडेंस से आ रहा है। तो पेरेंट्स आर नाइदर हाई ऑन एनर्जी, नाइदर दे आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस। तो यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस योर किड्स। मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ,
मैं इन्फ्लुएंसर से मिलता जुलता हूँ और आप यूट्यूब पे हम लोग सब देखते भी हैं बाकी सबको, तो एक कॉमन ग्राउंड आपको दिखेगा उसके अंदर, नहीं तो कोई नहीं सुनता। आप उसके कुछ ट्रेट्स तो आपको पकड़ के लाने ही पड़ेंगे, क्लैरिटी। और अगर आप खुद नहीं ला सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं कि जो आपके बच्चे को सिखा दें, बता दें, समझा दें। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझा पाया मैं, ठीक है, कि जिस क्लास से हम आते हैं, जिस भी सोशल स्टेटस से आते हैं, हमारे बच्चे अगर उससे बहुत नीचे या बहुत ऊपर किसी से इंटरेक्ट करें तो वो सिस्टम, वैल्यूज़ का, थॉट प्रोसेसेस का, वो थोड़ा हिल जाता है, व्यू पॉइंट्स, वर्ल्ड व्यूज़ का हिल जाता है। फिर हम कहते हैं यार ये क्या हुआ। तो कैन वी टेल देम अबाउट दिस एस्पेक्ट शुरू में ही ओनली, कि यार सच अ थिंग विल हैपन, व्हेन यू गो यू विल फाइंड दोज रिच पीपल, दिस इज हाउ दे विल बिहेव, यू आर ऑल्सो लाइकली। बिकॉज वो आके बोलेंगे अरे दूध पिएगा, दूध पीता है, बेबी है, छोटा बेबी है, ऐसे करके चिढ़ाते हैं। तो वो आके वो कहता है मैं भी दारू पी के दिखाता हूँ। उन्हें उन्हें बिगाड़ने में भी मज़ा आता है कुछ को, क्योंकि उन्हें भी वो अंदर से मिलती है कि मैं अकेले ही नहीं पी रहा। How can, because youngsters cannot digest, 20 youngsters who are drinking cannot digest this fact कि ये अकेला लड़का ये क्यों नहीं पी रहा, तो इसकी चोट मारते हैं, इसको कहीं तो कुछ करते ताकि ये हमारे गैंग में आ जाए। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड वो सकम करते हैं बच्चे, स्पेशली जब आपने उनको घर से कर दिया है बाहर। वो कहते हैं कि यार ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, तो मैं भी पी लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, ड्रिंक, एंड इट डजंट एंड नॉर्मली एंड नेचुरली फॉर गुड चिल्ड्रन जिनका एक्सपोजर इन चीज़ों का था नहीं। जो बदमाश थे ना, जो पहले से, और वो उनको पता है फंसेंगे ये हर जगह। देखना, जो जैसे आपने देखा होगा ना, जो दूसरी क्लास से नकल मार रहा है ना, वो कम फंसता है, ठीक है बच्चा, और जो पहली पहली बार कर रहा होता है ना लाइफ में, वो सबसे पहले फंसता है। तो यू हैव टू रियलाइज, एंड बड़े हैं ये भोलापन कई बच्चों का है विच नीड्स टू बी चेरिश्ड, प्रोटेक्टेड, एंड दोज किड्स नीड दैट गाइडेंस। तभी वो उनको वो कहेंगे कि हाँ मेरा दारू नहीं पीना इज़ ए वर्च्यू, अंदर से सेल्फ स्टीम आनी चाहिए कि हाँ तुम पी रहे हो, तुम्हें इसका सहारा है। अल्टीमेटली वो बच्चा इतने लोगों का झेल नहीं पाएगा, वहाँ आपको आना ही पड़ेगा। तो बेस्ट सोल्यूशन तो मैं बता रहा हूँ, अवॉइड सच प्लेसेस ऑल टुगेदर ओनली, जहाँ ऐसे उसको इंट्रैक्शन करने को मिलेगा। क्योंकि बड़े होपलेसली हम क्या करें जी, अब तो जीवन जीना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप, आपके हाथ में है। अभी भी बहुत ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ बच्चा गया, पढ़ पुढ़ के अपने घर में आ गया बजाय करने के। क्योंकि ये भी मैं बता रहा हूँ, अब बिल्कुल ही कोई छोटे शहर में है और वो तो अलग बात आ जाती है, अदरवाइज हर जगह है जुगाड़ शराफत का, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझाने में कामयाब रहा तो प्लीज़ के लिख देना, थोड़ा के दिखेगा तो मुझे लगेगा हाँ यहाँ तक सुना और कुछ लोगों को समझ में आया। थैंक यू।